शरीफ PP 159। जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम। पंजाब असम्बली में नौ मुंतखब अरकान ने 4.5 घंटे बाद हलफ उठा लिया। स्पीकर सिद्दीन खान ने हलफ लिया। अरकान को मुबारकबाद। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हलफ बर्दारी कल होगी। स्पीकर मलिक अहमद खान, डिप्टी स्पीकर जहीर चन्नर होंगे। मरियम नवाज, नून लीग, असलम इकबाल PTI की जानिब से वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद। सप्तान साहब जो है वो बेबसी दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। पहला इजलास ओथ के बगैर कोई एक लफ्ज, एक सेंटेंस एक मेंबर नहीं बोल सकता। बराए मेहरबानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलिए। हम अपोजिशन का एहतराम करते हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। बराए मेहरबानी ये फितना फसाद छोड़ दें। पाकिस्तान की आवाम को फितना फसाद की जरूरत नहीं है। कानून के मुताबिक चलना है, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत बड़े मैंडेट के साथ बनने जा रही है। हल्फ के बगैर ऐवान में गुफ्तगू नहीं हो सकती। आवाम को फितना फसाद की जरूरत नहीं, ऑपोजिशन का एहतराम करते हैं। मरियम नवाज ने 119 की नशिस्त से दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को अरसाल। खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम औरंगजेब ने भी MP का हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब को रुकने पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला मावनत करेंगी। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। शहबाज शरीफ का बयान। कहा मुल्क की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने के लिए शब रोज़ काविशें की जाएंगी। नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने इजलास को जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के नताज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्तेदादी धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वज़ारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। IMF बहाना, पाकिस्तान निशाना। बानी PTI ने IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए खत लिख दिया। बैरिस्टर गोहर अली कहते हैं कि PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। अली जफर बोले बानी PTI ने कहा कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी पर उतर आई। IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। कहा नवाज शरीफ सूबाई और वफाकी मामलात में पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। ये तासुर गलत है कि वो मंजर से गायब हैं। आज फैसला साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नून लीग से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। MKM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि शहबाज शरीफ से आज हतमी गुफ्तगू होगी। अपनी बात पर कायम है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। चाहते हैं अफहाम व तफहीम से हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल किया जाए। सेनेट असम्बली का इजलास कल तलब। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल। मंगल को तीसरी बार वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली से ख़वातीन की 18 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। सिंध से शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी, शाहिदा रहमानी और शहला रजा शामिल। नास बलोच और महरीन रजा भुट्टो के भी नोटिफिकेशन। MKM की आसिया इसहाक सदीकी, सबीन खोरी और निगहत शकील खान के नोटिफिकेशन भी जारी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में तनाज़ा खड़ा किया गया। झूठ और फ्रॉड से PTI ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं हकीकत सामने आई तो दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
शिकायत सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा। हाई कोर्ट इसका मजाज नहीं। फॉर्म 45 का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है। हर मैदान में मुकाबला करने का ऐलान। महंगाई समेत कई चैलेंजेस का सामना है। पंजाब और विफाक में नून लीग की हुकूमत इन्हें हल करेगी। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ कहते हैं मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। आइन में देखना है किसी जमात का वजूद नहीं, उसको नशिस्तें मिल सकती हैं। £190 मिलियन रेफरेंस मुल्जिमान पर फर्द जुर्माइद न हो सकी। कार्रवाई 27 फरवरी तक मौखर। मुल्जिमान की जानिब से एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात और दांतों के इलाज की दरख्वास्त मंजूर। मुबारक अहमद केस पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त पर पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी अखलाकियात से मशरूत है। नजरसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। IMF का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार। नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली फौजे की न्यूज ब्रीफिंग। कहा कि उम्मीद है नई हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त पॉलिसी अख्तियार करेगी। आलमी इदारे की माशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ। कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। IMF की डायरेक्टर का बानी PTI के खत पर तबसरे से गुरेज। कहा कि खत को सियासी मामला करार देते हैं। बिजली ₹7.13 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा का कहना है कि FCA से मुतालिक पहले तहकीकात और फिर फैसला होगा। कोरंगी बिलाल कॉलोनी कराची में 13 साल तालिबा ज्यादती के बाद कत्ल। जिनसी दरिंदे आजाद। पुलिस के मुताबिक सना से ज्यादती की तस्दीक मौत गला घुटने से हुई। मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में बालिग की मुद्दत में दर्ज। लड़की से ज्यादती के बाद खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। वर्षा पोस्टमार्टम के लिए लाश लेकर नौशेर फिरोज रवाना। कानपुर में 14 साल लड़की से ज्यादती। हमसाये ने नशा पिलाकर हवस का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज न होने पर पुलिस और मुल्जिमान के खिलाफ एहतजाज। वर्षा का कहना है कि आसिया ने काम के बहाने अलिशबा को घर बुलाया। अबाश इरफान ने ज्यादती की मुल्जिम लड़की को नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। गाजा पर इसराइली जहरियत का एक और रोज। 24 घंटे में 100 फलस्तीनी शहीद। रफा में बमबारी से मस्जिद शहीद शहादतों की तादाद 30,000 से जायद हो गई। यूरोपीय यूनियन के सरबराह बराए खारजा पॉलिसी कहते हैं इसराइल एकतरफा तौर पर फलस्तीनी रियासत का कयाम नहीं रोक सकता। सवात में बर्फबारी रुक गई। तमाम सड़कें खोल दी गई। इलाका मकीनों समेत सयाहों की सफरी मुश्किलात खत्म। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी थम गई। लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम खोल दी गई। पीर और मंगल को मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। शोघरा में 4 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर में बादलों की आंख मचोली। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। PSL 9 का मार्काज के बाहर मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में टकराएंगे। कोयटा की फतूहात की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से मात दे दी। 139 रन का हदफ 10 बॉल पहले हासिल कर लिया। चीन के बर्फदारों पर फुटबॉल का मैच। मंगोलिया के खिलाड़ियों ने ठंड में सलाहियतों का मुजाहरा किया। बर्फबारी के सबब फुटबॉल भी ऊन में परो दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।